रविदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की लीलाएं बहुत सारी हैं। लड्डू गोपाल जी अपने सभी भक्तों को अपनी लीलाएं अलग अलग रूप में दिखाते हैं। जो उनकी ज़रूरतें होती हैं वो पूरा करते हैं और भक्त खुश होकर के उन्हें लड्डू गोपाल जी की चमत्कार और लीलाएं मानते हैं। तो हमारे कान्हा जी ऐसे हैं ही जो लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे वो सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, सबको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने लड्डू गोपाल जी के ऊपर उतना ही विश्वास और उतना ही हमें उनसे प्यार करना होता है, तब जा कर के वो हमें अपनी लीला और अपने चमत्कार दिखाते हैं। तो ऐसे ही लीला कथा दोस्तों आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसे मुझे भेजा है रेखा जी ने ऊना मध्य ऊना हिमाचल प्रदेश से। रेखा जी कहती हैं कि दीदी, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की दूर दूर तक कोई भी सेवा नहीं करता था। ना सेवा हमारे ससुराल में कभी हुई और ना मैं कभी अपने मायके में सच लड्डू गोपाल जी की सेवा मैंने कभी करी थी और ना हमारे ससुराल में कभी हुई थी। वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट टीचर हैं और मैं इसी सिलसिले में उनकी पोस्टिंग वहाँ पर हुई है हिमाचल में, तो वो वहीं पर रेंट पर रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ। उनकी एक 2.5 साल की बेटी भी है और रेखा जी कहती हैं कि मैं अपने बेटी और अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम भले एक रेंट के ही घर में रहते हैं लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि हमारे यहाँ जो हम जिस जगह पे हम रहते हैं, जो हम जिस मकान में हम रहते हैं, वहाँ की मकान मालकिन जो है, उनके घर लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है। तो वो जो उनकी 2.5 साल की बेटी है, वो हमेशा लड्डू गोपाल जी को देखने के लिए जब वो आंटी जी के घर जाया करती थी, तो वो देखती थी कि जो आंटी जी हैं ना, वो बहुत मतलब बहुत ही अच्छे से उनके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको नहलाती हैं, उनको वस्त्र पहनाती हैं, उनको भोग लगाती हैं। तो ये चीज़ जो उनकी बेटी थी रेखा जी की, वो ये चीज़ देखा करती थी और वो ये देख कर के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। खुश भी हो जाती थी और कहती थी, आके घर आती थी, फिर वो अपने मम्मी से कहती थी कि मम्मी, उन आंटी जी के घर में ना एक बहुत ही सुंदर से लड्डू गोपाल जी हैं, जिनको वो कपड़े पहनाती हैं, जिनको वो सुलाती भी हैं और उनको नहलाती भी हैं। ये सुन कर के रेखा जी कहती हैं, मैं हँस पड़ती थी। मुझे लगता था कि अरे! ये छोटी-सी मेरी बेटी है, ये क्या कह रही हैं। उसके बाद इसी तरह से वो कहती हैं कि मेरी बेटी हर रोज़ वहाँ पर जाती और हर रोज़ मुझसे आकर के बातें बताती, लेकिन मैं इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देती थी। वो कहती हैं कि एक बार मैं खुद आंटी जी के घर गई और मैंने देखा कि वो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हैं, उन्हें वस्त्र पहनाती हैं, भोग लगाती हैं। उनके लड्डू गोपाल जी की वो बहुत ज़्यादा सेवा करती हैं। मुझे देख कर के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों लोग एक दिन बैठे हुए थे, तो मेरी बेटी वहाँ से ही आती है और वो आकर के हमसे कहती हैं कि मम्मी, मैंने आंटी जी के यहाँ लड्डू गोपाल जी को देखा है और मैं चाहती हूँ कि मुझे भी मेरे बर्थडे पे लड्डू गोपाल जी ही मिले, मैं उनको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। ये सुन कर के उनकी मम्मी कहती हैं कि ठीक है, मैं इस बारे में पापा से बात करूँगी। जब वो कहती हैं रेखा जी कि जब मेरे हस्बैंड आते हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ कि मुझे लड्डू गोपाल जी को लेकर आना है। मेरी जो बेटी है वो परेशान कर रही है, मुझे कह रही है कि मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट यही चाहिए, मुझे लड्डू गोपाल जी को लाना है, मुझे अपने लड्डू गोपाल जी को अपना भाई बनाना है। ये सुन कर के उनकी जो हस्बैंड है वो कहते हैं कि नहीं, अभी हमारा घर छोटा है और हम पहली बात तो रेंट पर रहते हैं और मुझे रेंट पर लड्डू गोपाल जी को ला कर के रखना मुझे सही नहीं लग रहा। ठीक है, जब हमारा कभी खुद का घर हो जाएगा ना, तब हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर लेकर के आएँगे, अपने घर में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो उनकी बेटी है ना, वो बहुत ज़िद करने लगती है। वो कहती है, नहीं पापा, मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए और भी मेरे बर्थडे के दिन ही चाहिए और मैं आपको कुछ भी नहीं सुनना चाहती। ये कह कर के वो ज़िद पकड़ लेती है। उनके हस्बैंड फिर कुछ नहीं कहते, कहते अच्छा चलो ठीक है, फिर देखा जाएगा। इतना बोल कर के सब अपने-अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। रेखा जी कहती हैं कि इसी तरह से वक़्त बीतते-बीतते आज मेरी बेटी का बर्थडे आ गया था और बर्थडे का दिन था, सुबह ही था। उसके बाद वो कहती हैं कि हम सब इतना ज़्यादा कामों में व्यस्त हो गए थे कि हम लड्डू गोपाल जी के बारे में
भूल ही गए थे। लेकिन अचानक से मेरी बेटी ने कहा कि पापा आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आज आप लड्डू गोपाल जी ला कर के मुझे दोगे, आप मुझे मेरा भाई दोगे ला कर के। ये सुनकर के रेखा जी कहती हैं कि मुझे ध्यान आया कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे लड्डू गोपाल जी को भी लाना है। उसके बाद वो कहती हैं कि इतनी ही बात जब वो सुनती हैं तो उनके हस्बैंड भी सुनते हैं। वो कहते हैं कि अरे बेटा मैं तो भूल गया था, चलो कोई बात नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी लेकर के आऊँगा तुम्हारे लिए, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि घर भी अच्छा नहीं है, दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें ही खुद प्रॉब्लम होगी तो तुम कैसे मैनेज करोगी? हमें अपना हमारा घर होता तो बहुत अच्छा होता। तो ये सोच कर के मैं आंटी जी जो हमारे यहाँ मकान मालकिन हैं, हम आंटी जी के पास गए। मैंने आंटी जी से पूछा, मैंने बातें करी, तो आंटी जी ने कहा कि देखो बेटा, लड्डू गोपाल जी को तुम खुद नहीं लाओगी, अगर उनको तुम्हारे घर आना होगा ना तो वो आ जाएँगे, ठीक है? इसीलिए तुम ज़्यादा सोचो मत। ये के सोच कर के और वो कहती हैं कि फिर मैं रखूँगी कहाँ? मेरा एक ही तो कमरा है, मैं एक ही रूम में रहती हूँ और वहीं पे सोते हैं हम सभी और वहीं पर हम लड्डू गोपाल जी को कैसे रखते हैं? तो जो उनकी आंटी जो मकान मालकिन थी, उन्होंने बोला कि बेटा हम और भी भगवान जी को रखते हो ना, तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा वहीं पर करके रखने में क्या दिक्कत है? ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम एक घर में रह रहे हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा ही ना करें। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, जो उनका का कोई बहुत बड़ा घर है, सबका बड़ा घर तो होता नहीं है। तो हम कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आइए और उनकी सेवा करिए। उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी हमारे पास लड्डू गोपाल जी आए। उसके बाद वो कहती हैं कि हमारे पास लड्डू गोपाल जी आए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हो गई। उसके बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल जी का खूब स्वागत किया, मैंने अपने घर में उनको रखा, फिर मैं उनकी ऐसी निरंतर सेवा करने लग गई। मैं हर रोज़ उनकी सेवा करती, मुझे बहुत अच्छा लगता। उसके बाद जब मैं कभी पीरियड्स हो जाती थी, पीरियड्स में होती थी और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो फिर मेरे सामने ही मेरे लाला बैठे रहते थे। मुझे ये देख कर के बड़ा कष्ट होता था मेरे मन में कि मैं इस अवस्था में अपने लाला को कैसे छूऊँ, क्या करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसके बाद वो कहती थी कि कभी-कभी हस्बैंड को भी कह देती थी कि वो कर लें क्योंकि हम छू नहीं सकते थे या एक ही रूम था, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थीं। तो वो कहती हैं कि मैंने बस ऐसे ही लड्डू गोपाल जी से कहा कि लड्डू गोपाल जी काश हमारा भी अपना घर होता तो मैं आपको वहाँ पर एक अलग से आपके लिए एक रूम ले लेती और आप वहीं पर अच्छे से रहते। हम आपके लिए एक अलग कमरा बनवा देते, तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पर रहते। वो कहती हैं कि रेखा जी कि बस मैं ऐसे ही लड्डू गोपाल जी से बातें करती रहती हूँ कि क्या क्या सच में कभी मेरा भी घर होगा लड्डू गोपाल जी? उसके बाद वो कहती हैं कि एक दिन अचानक से मेरे हस्बैंड के दोस्त आए और उन्होंने हमसे कहा कि हमारे यहाँ एक घर है, अगर तुम्हें घर लेना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अभी मेरी इतनी ज़्यादा मतलब इनकम नहीं हो पाई है कि मैं एक घर खरीद सकूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चल कर देखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो रेखा जी से भी उनके हस्बैंड बात करते हैं, तो रेखा जी भी कहती हैं कि ठीक है, देखने में क्या बुराई है, एक बार देख लेते हैं चल कर के, हो सकता है घर पसंद आ जाए। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि घर बहुत पसंद ही आ जाएगा, जब अभी पैसे ही नहीं हैं तो फिर हम लेकर लेंगे कैसे? अभी तो हमारी कुछ भी सेविंग्स नहीं है, तो हम कहाँ से घर ले लेंगे? फिर वो मना कर देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद उनके दोस्त आते हैं और वो फिर उनसे कहते हैं कि अगर आपको घर लेना है तो आप एक बार चलकर देख लीजिए ना। उसके बाद उनके हस्बैंड कहते हैं कि चलो ठीक है, वैसे लेना तो है नहीं, लेकिन अगर वो इतना ज़्यादा फ़ोर्स कर रहा है तो हमें चलना चाहिए देखने के लिए। रेखा जी भी कहती हैं हाँ ठीक है, एक बार चलने में क्या समस्या है, चल लेते हैं। तो फिर वो लोग उस घर को देखने के लिए जाती हैं, घर को जाती हैं देखने के लिए। तो फिर जब वो घर देखती हैं तो उनको घर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, बहुत ज़्यादा। और वो रेखा जी कहती हैं कि दीदी जब मैं घर गई थी ना तो मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के गई थी अपने दिखाने के लिए और मैं उनको घर घर मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये तो घर इतना महँगा है, मैं कैसे लूँगा? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मैं वहीं पर खड़े हुए अपने लड्डू गोपाल जी को लिए मैंने उनसे हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करी कि हे लड्डू गोपाल जी, मुझे ये घर बहुत पसंद है और आपको भी तो इसी घर में रहना है ना। अगर आपको ये घर पसंद आ रहा है ना, तो मैं बस आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि कुछ आप अपनी लीला दिखाइए और ये घर मेरा हो जाए और ये घर आपका हो जाए। ये सुन कर के वो मतलब ये कह कर के वो मतलब चुप हो जाती हैं। उसके बाद उनके हस्बैंड जो थे उन्होंने भी बोला कि चलो ठीक है, घर तो पसंद आ गया है, लेकिन चलो देखते हैं। तो जो जिन्होंने घर को दिखाया था उन्होंने बोला कि चलिए कुछ वक़्त है इस घर को खरीदने में।
आप आराम से सोच कर हमें बता दीजिएगा। उसके बाद वो कहती हैं हमारे हस्बैंड और हम घर चले आए। घर आने के बाद हमने लोगों से बात करी कुछ पैसे के लिए कि हमें पैसे मिल जाएँ। और फिर उन्होंने कुछ लोगों से बात करी, फिर भी पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। वो मन ही मन बस लड्डू गोपाल जी से यही कह रही थी कि कान्हा, क्या सच में वो घर हमारा नहीं होगा? उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी अचानक से एक कॉल आया। कॉल आने के बाद हमें कॉल पर ये पता चला कि हमने कुछ वक़्त पहले किसी को उसके बाद उन्होंने कुछ पैसे किसी को दिए हुए थे जो उनको याद नहीं थे, वो भूल गई थी। तो वो कहती हैं कि दीदी वो पैसे मुझे मिले और उसी पैसे से हमने वो घर हमने अपना खरीद लिया और आज हमारा खुद का घर हो गया। उसके बाद वो कहती हैं कि ये हमारे लाला का चमत्कार है जो ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई। वो कहती हैं कि मैं इसे अपने कन्हैया का, अपने लड्डू गोपाल जी का चमत्कार मानती हूँ। उसके बाद वो कहती हैं कि डर हमें इस चीज़ का था क्योंकि हमारा जो घर तो था ही, लेकिन मेरे मम्मी-पापा, मेरे जो सास-ससुर थे वो कभी मानते ही नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर रहूँ। लेकिन वो कहती हैं कि ऐसे मेरे लाला का चमत्कार हुआ ना कि जो कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं मानने के लिए तैयार होती थी मेरी मम्मी, वो मेरे माँ-बाप भी मेरे सास-ससुर भी सारे लोग मान गए कि हाँ, हम यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ रह सकते हैं। उसके बाद वो कहती हैं रेखा जी कि मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ दीदी और बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड और जो है मेरी जेठानी जी हैं, मेरे जेठ जी हैं, वो भी लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं। हमारे मायके में भी मेरी मम्मी, वो कहती हैं मेरी मम्मी भी लड्डू गोपाल जी को लेकर के गई हैं और वो उनकी भी सेवा करती हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। और मेरी जो सासू माँ हैं वो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। तो ये थी हमारे लड्डू गोपाल जी की, उन्होंने बताया कि ये थी मेरे लड्डू गोपाल जी की कथा जो मुझे लगता है दीदी कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में आके इतने बड़े-बड़े चमत्कार कर दिए। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगी या मेरे साथ कभी ऐसे चमत्कार होंगे। वो कहती हैं मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मेरे लाला ने, मेरे कन्हैया ने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया, इसलिए वो कहती हैं कि मैं इनका रोज़ धन्यवाद करती हूँ, तब भी ये कम है। तो दोस्तों आज की थी रेखा जी की ये लीला कथा। आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करिए। और दोस्तों मेरी अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही है ना तो शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और आपके पास भी अगर लड्डू गोपाल जी से जुड़ी कोई भी लीला कथा हो दोस्तों, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल चैनल पर जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। और दोस्तों आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी कहाँ से मिलेगा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने लिख रखी है, अपने सबसे नीचे है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जा कर के वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आ जाएँगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आइए, मुझे अपनी स्टोरी भेजिए और मैं आप लोगों को अप बहुत सारे लोगों को लड्डू गोपाल जी की आपकी लीलाएँ बताऊँगी। तो रेखा जी आपका खूब-खूब धन्यवाद जो आपने मुझे लड्डू गोपाल जी की स्टोरी शेयर करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे-राधे दोस्तों।